बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। तो जनाब ये हमारा हो रहा था इफ्तारी का टाइम। मैं तकरीबन उठी थी तकरीबन 2-2:30 बजे, और उठ के मैंने सबसे पहले मूसा को नहलाया, उसके कपड़े चेंज किए, फिर नमाज का टाइम हो गया तो मैंने नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की। और मूसा मुस्तकिल मेरे साथ साथ लगा हुआ था, क्योंकि मूसा की आपियाँ स्कूल से आके बहुत थक चुकी थी और माशाल्लाह बच्चों के रोज़े होते हैं तो वो सो रहे थे। और ये रूम में गया कि मैं ना आपियों को उठा के आऊँ, लेकिन वो उठी नहीं, तो वो इसलिए दोबारा से मेरे पास आ गया। और फिर वो उठी और उठ के वो लोग अकेडमी चली गई, तो फिर से मूसा अकेला हो गया। और अब वो आ चुके थे बच्चे घर, और आके उन्होंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की। तो फिर जनाब हमारा हो गया इफ्तारी का टाइम। तो मैं फिर किचन में आ गई थी, और मैं दरअसल ऐसे करती हूँ कि सारा सामान अपना जो मैंने बनाना होता है ना, तो वो मैंने मेन्यू पहले से सोचा हुआ होता है, तो वो मैं सारा कुछ किचन में ही ले आती हूँ और यहीं पे सारा कुछ तैयार करके तो जो डिश बनानी होती है बना लेती हूँ। क्योंकि अब माशाल्लाह से मूसा है छोटा बच्चा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ना सारा दिन काम करना, सब चीज़ों को मैनेज करना और लेके चलना साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रोज़ों में तो रेस्ट का टाइम बहुत कम हो जाता है हम लोगों के लिए ना, क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माशाल्लाह से घर में सबके रोज़े होते हैं, और मेरे बच्चे माशाल्लाह युसरा भी रोज़े रखती है, वो भी नहीं छोड़ रही। हालांकि मैंने उसको इतना मना किया, वो स्कूल जा रही है, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन नहीं, रोज़ा नहीं छोड़ना हमने। हम लोग भी कहते हैं कि अच्छा है, बच्चे बचपन में रखेंगे तो इन्हें माशाल्लाह से आदत पड़ेगी, तो बड़े होके भी इतना हौसला नहीं होगा कि हम रोज़ा ना रखें। और इसीलिए सब बच्चों की अपनी अपनी चॉइस होती है कि हमने ये खाना है, हमने वो खाना है, तो उसके हिसाब से ही, इसीलिए बच्चों की चॉइस के हिसाब से ही इफ्तारी बन रही होती है। और यहाँ मैं बना रही थी पकौड़ियाँ, और पकौड़ियों को बहुत अच्छा गाढ़ा करने के लिए मेरे हाथ में एक बहुत अच्छी ट्रिक आई है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। लेकिन जो भी है, बहरहाल रोज़ों में बहुत अमन और शांति वाला माहौल होता है, बंदा जो भी करना चाहे ना बहुत इजीली कर सकता है। मैं रोज़ों में बहुत कुछ करती हूँ माशाल्लाह से। मैं पूरे साल में जो मेरे कपड़े भी पड़े होते हैं ना, मैं वो भी रोज़ों में ही स्टिच करती हूँ। कि जिस तरह अल्लाह ताला अपनी नेमतों में बरकत रखते हैं ना, इसी तरह माशाल्लाह से वक़्त में भी बहुत बरकत हो जाती है। हर काम आपका बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन ये कि आपको वो कायदे आज़म का फरमान है ना, काम काम काम, तो ऐसे ही करना पड़ता है। क्योंकि सहरी, इफ्तारी, घर के काम, बच्चे और ये सारा कुछ तो दिन में होता है। रात में मैं फिर स्टिचिंग करती हूँ, तो फिर ये कि सोने का टाइम तो मेरा ख़्याल मेरा 2-2.5 घंटे ही बचता है दिन रात में। तो जनाब अब हम आ गए थे, इफ्तारी का टाइम हो गया था, हम आ गए थे डाइनिंग टेबल पे, और अज़ान हो चुकी थी। हमने रोज़ा खोला। सबसे मज़े की बात यह है कि मैंने भी पुलाव बनाई, और बाहर से भी 2 जगह से चावल आ गए, तो माशाल्लाह से घर में चावल चावल हो रहे थे आज तो। क्योंकि माशाल्लाह से जुमे का दिन था, तो शायद इसीलिए सबने चावल ही बनाए हुए थे। हमारे 1-2 नेबर्स में भी राइस आए, तो बहुत मज़ा आया इफ्तार करके। और जनाब मूसा साहब अपनी कार्रवाइयाँ डाल रहे थे यहाँ पे। तो इन्होंने खाना तो बहुत कम होता है, लेकिन बस ये कि काम बढ़ाना होता है मेरा, क्योंकि इन्होंने खाना तो कुछ होता नहीं है, बस सिर्फ ज़ाया करना होता है और पकोड़ों की बारिश करना। और जूस पीना बहुत पसंद है इनको, जामे शीरी को जूस बोलता है ना मेरा बेटा। दूसरा ये कि इफ्तारी के टाइम तो सिर्फ पकोड़े और जामे शीरी ही लिया जाता है, तो हम लोग फिर समेट देते हैं सारा कुछ और बाद में खाते हैं तकरीबन 9-10 बजे। तो जनाब इसके बाद मेरी बहुत प्यारी सी सिस्टर आ गई, और बच्चे थे उनके साथ। दरअसल उन्होंने न्यू गाड़ी ली थी, तो वो हमें मिठाई खिलाने आए थे। तो इसी तरह फिर हम सब ने मिल के खाना खाया, और हमने चाय पी, और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अब आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।